हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर बार की तरह आज का जो ये लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर हठ प्रदीपिका में वर्णित पथ्य और अपथ्य आहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका ग्रंथ हो या फिर योग का कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज हमने यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 7 से 8 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर पथ्य अपथ्य आहार के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात मिताहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ का जो परिचय है इसे रिपीट कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की है, हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है हठ योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। हठ योग के अनेकानेक ग्रंथ हैं। इन अनेकानेक ग्रंथों में जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है यह मुख्य ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रणेता स्वामी स्वात्माराम जी हैं। जो ये ग्रंथ है 4 उपदेश अर्थात 4 अध्यायों में वर्णित है, 4 अध्यायों में विभाजित है। और जो पथ्य अपथ्य आहार की जो चर्चा की गई है वह प्रथम उपदेश अर्थात प्रथम अध्याय में की है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। अभी हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है अर्थात मिताहार हम यहाँ पर जानेंगे, आहार के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्रथम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर मिताहार किसे कहते हैं, मिताहार का तात्पर्य क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे हठ प्रदीपिका ग्रंथ का जो 58 नंबर का जो श्लोक है, यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, सुस्निग्ध मधुराहारस चतुर्थांश्च विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारस उच्यते। आपको बता दूं कि जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ का जो प्रथम उपदेश है, इससे पूर्व हमने यहाँ पर देखा था कि आसनों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, मठ के बारे में चर्चा की गई है, साधक बाधक तत्वों के बारे में चर्चा की है, किस प्रकार से व्यक्ति को साधक को मठ बनाना चाहिए, ये सब के बारे में हमने वहाँ पर देखा है। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें, तब उसके पश्चात आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो मिताहार किसे कहते हैं आपको ध्यान रखना है। वैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं कि मिताहार 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है मित और एक है आहार। तो मित अर्थात जो सही हो, शरीर को पुष्टिकारक हो, ऐसे आहार को कहा जाता है मिताहार अर्थात अच्छा आहार। अब यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, सुस्निग्ध मधुराहारस चतुर्थांश्च विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार स उच्यते। मिताहार स उच्यते अर्थात मिताहार कहलाता है, लेकिन क्या कहलाता है तो कहते हैं सुस्निग्ध अर्थात स्निग्ध भोजन हो और मधुर हो। सुस्निग्ध मधुरा, मधुरा यानी कि मधुर अर्थात उसमें मधुरास हो, मीठापन हो। आहारश्च चतुर्थांश्च विवर्जित, कुल आहार का चतुर्थांश भाग को छोड़ करके भुज्यते शिव संप्रीत्ये, तत्पश्चात जो भोजन है उसे प्रथम शिव संप्रीत्ये अर्थात शिव को चढ़ा करके, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रथम हम जो भोजन है उसे भगवान का भोग लगा करके तत्पश्चात हम उस आहार का ग्रहण करें, वही मिताहार कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, कहा है सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए अर्थात छोड़ा जाए, उसे मिताहार कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से प्रश्न आपको यूजीसी नेट के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। आप वहां पर क्वेश्चन पेपर देखेंगे पुराने तो आपको समझ में आएगा। क्यूसीआई में भी आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आप योग से मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए कोई भी लेक्चर ध्यानपूर्वक देखें। तो मिताहार किसे कहा गया है तो कहा कि सुस्निग्ध हो, मधुर हो, भगवान को अर्पित किया हो और जो पूर्ण जो आहार है उसका चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे ही स्वामी स्वात्माराम जी ने मिताहार कहा है। अब यहाँ पर मिताहार हम यहाँ पर जान चुके हैं, लेकिन आहार के अंतर्गत यहाँ पर 2 प्रकार के आहारों की चर्चा की गई है। एक है अपथ्य आहार, दूसरा है पथ्य आहार। अपथ्य आहार का तात्पर्य होता है ऐसा आहार जिस आहार को योग साधक को नहीं करना चाहिए, अर्थात योग साधना के दौरान इस प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
तो 59 नंबर के श्लोक में यहाँ पर अपथ्य आहार की चर्चा की गई है। कहते हैं कटवम्ल तीक्ष्ण लवणो उष्ण हरित शाक सौवीर तेल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तक्र कुलत्थ कोला पिण्याक हिंगुल लशुनाद्यम पथ्यमाहु। ये यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा यहाँ पर अपथ्य आहार बताए गए हैं। आप देखेंगे संस्कृत में यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद रखना है। यूजीसी नेट के पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रश्न जो आते हैं वो संस्कृत में ही पूछे जाते हैं, संस्कृत में ही वहाँ पर आपसे प्रश्न किए जाते हैं, आपको उनके सही आंसर देने होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कहा है कटवम्ल अर्थात कटु है, अम्ल यानी कि खट्टा, तीखा है, नमकीन है, गरम है। तो इस प्रकार से लगभग जो हम जो रस पढ़ते हैं उन 60 रसों में से 4 प्रकार के रसों के लिए यहाँ पर मनाही की है। कहा है कि उष्ण यानी कि गरम, और हरित यानी कि हरी शाक है, खट्टी भाजी है, और आगे कहा है कि तेल को भी यहाँ पर मनाही की है। तेल है, तिल है, तिल के अलावा कहा है कि सरसप का तात्पर्य होता है सरसों, मद्य यानी कि शराब, मछली है या फिर बकरे का मांस है, दधी है, तक्र का तात्पर्य होता है छाछ है, कुल्थी है, कौल यानी कि बेर है, पिण्याक है यानी कि खल्ली है, हिंगुल यानी कि हींग है, लहसुना यानी कि लहसुन है। तो इस प्रकार से ये जो आहार हैं इनके लिए यहाँ पर अपथ्य आहार कहा है, अर्थात योग साधक को योग साधना के दौरान नहीं करने चाहिए, अर्थात योग साधक को इस प्रकार के आहार ग्रहण नहीं करने चाहिए। इन आहारों को यहाँ पर अपथ्य आहार कहा है। जैसे कि आप हिंदी अर्थ देखेंगे, कटु है, अम्ल है, तीखा है, नमकीन है, गरम, अधिक गरम की बात कही है, हरी शाक है, खट्टी भाजी है, तेल है, तिल है, सरसों है, मद्य यानी कि शराब है, मछली है, बकरे का मांस है, बकरे आदि का मांस यहाँ पर बताया है, आजादी यानी कि अजा और आदि, दधी यहाँ पर बताई गई है, तक्र यानी कि छाछ बताई गई है, कुल्थी के बारे में बताया है, बेर के बारे में बताया है, खल्ली के बारे में यहाँ पर बताया, हिंग है, लहसुन है। तो इस प्रकार के जो ये आहार हैं ये योग साधक को नहीं करने चाहिए, अर्थात ये योग साधक के लिए अपथ्य आहार माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पर पथ्य आहार के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पथ्य आहार का तात्पर्य है कि ऐसे आहार जिन्हें योग साधक को करना चाहिए, अर्थात योग साधना के दौरान जिस आहार का हमें ग्रहण करना चाहिए वह कहलाते हैं पथ्य आहार। आपको एक चीज और बता दूं कि पथ्य और अपथ्य के लिए यहाँ पर ये इसलिए चर्चा की गई है कि जैसे कि हमने वहां पर देखा था कि ये साधक और बाधक तत्वों में देखा था कि ये योग साधक के लिए साधक तत्व हैं, ये बाधक हैं, अर्थात योग साधना में सहायक हैं और योग साधना में बाधक हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर पथ्य और अपथ्य को भी ले सकते हैं। पथ्य आहार के अंतर्गत कहा गोधूम शालियव षष्टिक शोभनान्नम श्रीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादिक पंच शाकम मुदगादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। इस प्रकार से यहाँ पर पथ्य आहार के बारे में चर्चा की गई है। गोधूम का तात्पर्य होता है गेहूं। आगे कहा शाली का तात्पर्य होता है चावल, और जो साठी चावल है, दूध है, घी है, खांड यानी कि शक्कर है, मक्खन है, नवनीत का तात्पर्य मक्खन है, मिश्री है, मधु है, सूंठ है, परवल है। आगे कहा कि 5 प्रकार के शाक, तो 5 प्रकार के शाक के अंतर्गत आता है जीवंती है, बथुआ है, चौलाई है, मेघनाद है, पुनर्नवा है। आगे कहा कि मूंग है, वर्षा का जल आदि, ये सब इनका ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ये योग साधक के लिए पथ्य आहार कहे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हिंदी अर्थ आप देखेंगे तो कहा गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल है, दूध है, घी है, खांड यानी कि शक्कर, मक्खन है, मिश्री है, मधु है, सूंठ है, परवल जैसे फल, 5 प्रकार के शाक यानी कि जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, मूंग और वर्षा का जल, ये सब के सब योग साधक के लिए पथ्य आहार बताए गए हैं, अर्थात इन आहार का सेवन योग साधक को करना चाहिए। तो ये यहाँ पर पथ्य और अपथ्य के बारे में आपको जानना है। एक और यहाँ पर पथ्य आहार के बारे में कहा कि जो योग साधक का जो आहार होना चाहिए, कहा पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजन माचरेत।
अर्थात जो योगाभ्यासी है, योग का अभ्यास कर रहा है, उसका जो भोजन होना चाहिए पुष्टिकारक होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, गव्यम अर्थात गाय के पदार्थ, गाय के दूध से बने हुए पदार्थ इनका सेवन करना चाहिए। धातु को पुष्ट, जैसे कि हम पढ़ते हैं सप्त धातुएं, हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं तो सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला हमारा भोजन होना चाहिए। मनोनुकूल अर्थात हम हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए और विहित इस प्रकार के भोजन योग साधक को करने चाहिए जो कि पथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। आप लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, समझ में नहीं आया होगा तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखें कि यहाँ पर पथ्य और अपथ्य आहार इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी चर्चा की है जो कि हम अगले लेक्चर में बताने वाले हैं कि किस किस का सेवन करना चाहिए, किसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में मिताहार का वर्णन प्राप्त है? प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में या फिर चतुर्थ अध्याय में? तो मिताहार का वर्णन किस अध्याय में किया गया है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णन किया गया है पथ्य आहार का, मिताहार का, अपथ्य आहार का? कोई नहीं। सही आंसर क्या है तो छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हमने यहाँ पर इन सब्जेक्ट के बारे में, इन विषयों के बारे में चर्चा भी की है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में पथ्य आहार है, दूध है, घी है, मधु है या फिर ये सभी? तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आप सभी को बता दूं जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। तीनों योग ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित एमसीक्यू दिए गए हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ में अपथ्य आहार है? दही, छाछ, नमकीन, ये सभी? तो सही आंसर क्या है तो छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। सब के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा भी की है, आप स्वयं का टेस्ट ले सकें इसलिए ये सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित पथ्य अपथ्य अर्थात मिताहार के बारे में चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।